नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत साहू। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जी हां, मैं आप पहुंचा हूं क्रमडीहा। हमारे सहयोग के लिए राजेश देवांगन के साथ आज हम ग्राउंड जीरो पर क्रमडीहा में मौजूद हूं और इस गांव की हालत में आपको बताना चाहता हूं। इस जगह का जहां पे मैं मौजूद हूं, आपको बताना चाहता हूं आंगनबाड़ी केंद्र लगता है यहीं पे। ये सामने जो दिख रहा है वहीं पे आंगनबाड़ी केंद्र लगाया जाता है। इन सारे के बच्चे यहीं पे आते हैं और इन बच्चों के साथ कैसा घोटाला आप सोचिए। हमारे नौनिहाल बच्चे, ये देखिए देश के भविष्य होंगे। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो आने वाले समय में हमारे देश के आखिरकार इन बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारे जो माताएं हैं इनके बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत से बच्चे कुपोषित भी हो जाते हैं। आज मैं राजेश देवांगन के साथ जब ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा तो समझ में आया माताएं लोगों ने बताया कि ये कभी आंगनबाड़ी खुलता नहीं है। आखिरकार वो सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर बैठ के पैसे ले रहे हैं जो इन लोगों को बच्चों को गर्म भोजन मिलना चाहिए, दाल चावल सब्जी, उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ तक कि रेडी टू ईट की पैकेट भी ये लोग लेके आए हैं। बता रहे हैं गुणवत्ता विहीन बनाया जाता है और वो भी किसी महीना में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो डेली हर माह नहीं मिलता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं वही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मौजूद हूँ। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर क्षेत्र क्रमडीहा में मैं अभी मौजूद हूँ। इस ग्राउंड जीरो पर हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो महिलाएं पूरे विरोध कर रही हैं। इनके बच्चे आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई सहायिका नहीं, कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं पहुँचती है। आखिरकार इतनी लापरवाही क्यों की जाती है। आइए अच्छा बात करते हैं। ये जो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, माताएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर कितने दिनों तक नहीं आती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कितने दिन में आती है यहाँ पे? महीना में 15 दिन में आते हैं। अब समझ सकते हैं, ये बता रही हैं कि महीना 15 दिन में आती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इन बच्चों के साथ देश के भविष्य जो हमारे नौनिहाल होते हैं, इन लोगों के साथ खिलवाड़। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या लिखते हैं? पूरा नाम कौन सी जाति के हैं? पंडो। आप सोचिए, ये है राष्ट्रपति के दंतक पुत्र। यही पंडो जनजाति कहलाते हैं, राष्ट्रपति के दंतक पुत्र। कभी हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने इनको गोद लिया था और इनको ताकि इनको जो विलुप्त हो रहे थे इनको परिवारों को इनको बढ़ावा के लिए इनको रखा गया था। और इनके लिए बहुत से योजनाएं जो कि चालू होती हैं, बहुत ही, लेकिन जब ग्राउंड पर आप देखेंगे तो देख के ही दंग रह जाएंगे। यहाँ तक कि कागजों में यहाँ पे कागजों में चल रहा है इन लोगों की जनगणना कि कितने पंडो हैं, किस गांव में कहाँ पे कितने मौजूद हैं। इनको कोई समस्या ना आए, इसके लिए हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा पूरे अधिकारियों को संज्ञान में रखा गया है। पर जमीनी हकीकत में एक भी चीज नहीं मिलता है। कुछ यहाँ पे हमारे साथी हैं, इनसे भी बात करूंगा। ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कितने दिन में आती हैं? हफ्ता 15 में आते हैं। अब सोचिए, हफ्ता 15 दिन में आते हैं। एक हमारे भाई भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास। कितने दिन में आते हैं? आप नहीं यहाँ के हैं। आप कितना दिन में आते हैं? आप भी नहीं है यहाँ के। अच्छा, ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं, कितने दिन में आती हैं ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग? यह तो दीपावली सब बीत गया, अभी तक नहीं है। नहीं। अब समझिए, ये स्थिति है हमारे रघुनाथ नगर से कुछ ही दूरी पर, परियोजना ऑफिस से 3-4 किलोमीटर दूर पर ये स्थिति है। और पूरे अगर रघुनाथ नगर की परियोजना को अगर आप आंगनबाड़ियों को अगर भ्रमण करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसी चल रही है यहाँ पे। हर मंगल के कहाँ मिली? नहीं मिलता है हर मंगल को सेतुआ। देखिए, हर मंगल को सेतुआ भी नहीं नसीब नहीं है इन परिवारों को, इन बच्चों को खाने के लिए, न स्कूल जाने के लिए। ताकि महीना में एक मंगल में देवे करिए। एक माह में इनका दावा है कि एक माह में एक दिन सतुआ मिलता है, जो कि हर मंगलवार को मिलना है। ऐसी स्थिति बनी हुई है हमारे बलरामपुर जिले में, लेकिन कोई अधिकारियों को होश तक नहीं है।
परियोजना ऑफिस में आके